हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ नए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया है पहला क्वेश्चन हमारा कि इफ कोसेक ए इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/tan a प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है दोस्तों, मतलब यदि कोसेक ए बराबर कितना हो 2 हो, कोसेक ए बराबर कितना हो 2 हो, तब 1/tan a प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हमारा यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो इस वाले शीर्ष को हम लोग ए मानते हैं, इसको हम लोग बी और इसको हम लोग सी। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि समकोण के ठीक सामने वाला जो साइड होता है, ठीक है, राइट एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड होता है वो होता है हमारा क्या, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ठीक है, और जो एंगल हम लिए रहते हैं, जो भी न्यून कोण हम लिए रहते हैं, उसके ठीक सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर मतलब लंब। और जो रिमेनिंग साइड होता है, जो हमारा शेष भुजा बचा होता है, वो क्या होता है हमारा, आधार मतलब बेस। ठीक है दोस्तों, तो कोसेक के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग क्या जानते हैं, कोसेक के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोसेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू दी गई है 2, तो हम 2/1 भी मान सकते हैं इसे। ठीक है, अगर हमारा परपेंडिकुलर कुछ भी नहीं है तो क्या हम इसे 2/1 ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अब तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई 2 और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया 1। अभी भी हमको बेस मालूम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम लोग बेस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मतलब कि दो छोटे साइड का जो स्क्वायर का समअप होता है वो बड़े वाले साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही अब हम लोग हाइपोटेनस कितना दिया गया है AC, तो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है BC स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया गया है AB, तो AB स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, AC की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर इक्वल टू BC कितना है दोस्तों, तो BC हमारा है 1 स्क्वायर प्लस AB कितना है दोस्तों, तो AB को ही हमको मालूम करना है, मतलब ज्ञात करना है इसी को। ठीक है, तो 2 का वर्ग अगर हम करेंगे मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 प्लस AB स्क्वायर। अब दोस्तों हम लोग 1 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो जैसे ही हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 1 इक्वल टू AB स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस है, जैसे ही इधर ट्रांसफर होगा तो क्या आ जाएगा माइनस। तो अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ें तो 4 में से 1 अगर हम सबट्रैक्ट कराएंगे तो कितना आएगा 3, मतलब 4 में से यदि हम 1 घटाते हैं तो कितना आएगा 3। तो यहाँ हमें कितना प्राप्त हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू कितना 3। ठीक है दोस्तों, अब दोनों ही साइड का हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, और जैसे ही दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा AB इक्वल टू √3, AB इक्वल टू कितना √3। तो यहाँ से AB की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई वो कितना प्राप्त हो गया √3। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसकी सहायता से tan A, sin A और cos A की वैल्यू फाइंड करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं tan A की। तो tan A, हम tan के लिए क्या जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो tan के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, तो परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है हमारा कितना 1, और बात करें बेस की तो बेस कितना है हमारा √3।
इसी तरह से हम लोग साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन ए इक्वल टू कितना, हम साइन के लिए क्या जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो साइन के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, 1। और बात करें हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना है, 2। अब हम लोग दोस्तों कॉस ए के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करते हैं। तो कॉस ए इक्वल टू, तो कॉस के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटा कर्ण। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, √3। और बात करें अगर हाइपोटेनस का, तो ये कितना है, 2। ठीक है, तो यहां से हमें tan a की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 1/√3। sin a की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 1/2। और cos a की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, √3/2। अब हम इसी वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रखते हैं और मान ज्ञात करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। 1/tan a प्लस sin a/1 प्लस cos a। तो 1/tan a की वैल्यू कितनी है, 1/√3 प्लस, बात करें sin a की वैल्यू, तो sin a कितना है, 1/2 अपॉन 1 प्लस cos a की वैल्यू कितनी है, तो cos a की वैल्यू है √3/2, √3/2। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो डिवाइड का साइन है, तो जैसे ही इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में बदलते हैं, ठीक है, तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक, मतलब √3/1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 इंटू इस वाले डिवाइड वाले साइन को हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किए। तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट, उल्टा हो जाएगा। तो हमें प्राप्त हो जाएगा √3/1। ठीक है, इसी तरीके से सबसे पहले हम लोग इस नीचे वाले न्यूमिनेटर को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग पूरे फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों समझते हैं। जैसे 1/2 अपॉन, यहां हम इसे 1/1 भी मान सकते हैं, 1/1, फिर प्लस √3/2। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले स्टेप में चलते हैं और समझते हैं। तो यहां से 1 का मल्टीप्लाई अगर √3 में होगा तो कितना आ जाएगा, √3। तो यहां हमें प्राप्त हो गया √3, फिर प्लस 1/2 अपॉन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। और 1 से अगर 2 में डिवाइड करेंगे, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2। और 2 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। और 1 का मल्टीप्लाई अगर हम √3 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, √3। ठीक है, तो यहां से हमें प्राप्त हुआ √3। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जैसे ही हम इस डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे कि देखिए, √3 प्लस 1/2, इसको हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया डिवाइड के साइन को, तो नीचे वाला फ्रैक्शन क्या होगा, उल्टा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2/2 प्लस √3, मतलब जो डिनोमिनेटर था वह हो जाएगा न्यूमिनेटर। ठीक है, और जो न्यूमिनेटर था वो हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्तों, अर्थात जो हर था वो हो जाएगा अंश, और जो अंश था वो हो जाएगा हमारा हर। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √3 प्लस 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 अपॉन, और 2 का इस 2 प्लस √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 प्लस 2 √3। मैंने क्या किया कि 1 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2 प्राप्त हुआ, और 2 का मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 में किया तो 2 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो 4, और 2 का मल्टीप्लाई अगर √3 में होगा तो 2 √3। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों इसे और सॉल्व करेंगे तो √3/1 मान लें। अब हम लोग 1 और 4 प्लस 2 का एलसीएम लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4 प्लस 2 अब 1 से अगर हम 4 प्लस 2 में डिवाइड करेंगे तो 4 प्लस 2 आएगा, और 4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, √3 में। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, तो √3 4 प्लस
2√3 प्लस, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर 4 + 2√3 से डिवाइड करेंगे 4 + 2√3 में तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई किसमें 2 में करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो √3 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, तो √3 का अगर मल्टीप्लाई 4 में होगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4√3। ठीक है, अब प्लस, अब दोस्तों √3 का मल्टीप्लाई 2√3 में करेंगे तो देखिए, तो √3 का अगर हम मल्टीप्लाई 2√3 में करते हैं तो हमें प्राप्त होगा √3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 3, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 6। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 6 अब प्लस 2 अपॉन 4 + 2√3। अगर हम इसे और सॉल्व करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8, 6 और 2 ऐड करेंगे तो 8 प्लस 4√3। मैंने इसको पहले जोड़कर लिख दिया और इसको बाद में, इससे कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 4 + 2√3। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम यहाँ से कितना कॉमन ले लेंगे 4, तो 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4 हमने कॉमन लिया तो कितना बचा यहाँ 2 प्लस √3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से डिनोमिनेटर मतलब हर में से भी हम लोगों ने 2 कॉमन लिया, तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2 प्लस √3। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात है इतनी। अब यहाँ से 2√3 से कैंसिल, अब और 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया दोस्तों 2। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों 1/tan A प्लस sin A अपॉन 1 + cos A का मान कितना प्राप्त हुआ 2। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक और नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है। आइए दोस्तों देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। इफ tan A = √2 - 1 सो दैट sin A × cos A = √2/4। ठीक है, मतलब यदि tan A बराबर कितना दिया गया हो √2 - 1, तो दिखाइए कि sin A × cos A = होगा √2/4 के। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज लेंगे। तो समकोण त्रिभुज में हमने इस एंगल को A माना, इसको B और इसको C, मतलब यह वाला जो शीर्ष है इसे A, इसको B और इसको C। तो tan के लिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि tan के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ दिया है √2 - 1, अब इसके अपॉन 1 मान सकते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, मतलब परपेंडिकुलर इतना हो गया √2 - 1 और बेस कितना हो गया हमारा 1। ठीक है, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एंगल ए के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो होता है हमारा कितना परपेंडिकुलर, जो कि वैल्यू हमें पता है √2 - 1। ठीक, और राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो होता है हमारा हाइपोटेनस, और जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और बेस की वैल्यू कितना दिया गया है दोस्तों 1। तो इसके लिए हम लोग हाइपोटेनस को ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और वहां से हाइपोटेनस को ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी वाली साइड का स्क्वायर जो होता है वो दो अन्य छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ हाइपोटेनस कितना है तो AC स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर कितना है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस अगर बेस की बात करेंगे तो बेस कितना है AB। ठीक है दोस्तों, AB स्क्वायर। अब AC की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है, मतलब मालूम करना है AC का मान। BC कितना दिया गया दोस्तों, तो BC है हमारा कितना √2 - 1, √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस AB की मान की बात करें तो AB कितना है दोस्तों 1, तो 1 स्क्वायर। ठीक है,
अब हम लोग अंडर रूट 2 माइनस 1 को हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करेंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन किया जाएगा। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अंडर रूट 2 माइनस 1 के होल स्क्वायर का जो मान है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर से प्राप्त करेंगे। यहाँ पर a की जगह पर कितना है अंडर रूट 2 और b की जगह पर कितना है 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर a आया होगा वहाँ पर अंडर रूट 2 और जहाँ पर b आया होगा वहाँ पर हमारा कितना रखा जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 1। ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 के होल स्क्वायर की वैल्यू हम कुछ इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अंडर रूट 2 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा होगा तो अंडर रूट 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का पेयर तो बन गया, तो जब 2 का पेयर बन गया तो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 2। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ से अंडर रूट 2 के होल स्क्वायर का मान कितना प्राप्त हुआ 2, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा दोस्तों 2 अंडर रूट 2। ठीक, अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 2 और 1 ऐड करेंगे तो कितना 3, तो 3 माइनस कितना 2 अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें अंडर रूट 2 माइनस 1 के होल स्क्वायर का मान कितना मिल गया 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो AC का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, अब हम इसकी जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों AC स्क्वायर इक्वल टू 3 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, दोनों ही साइड का हम स्क्वायर रूट ले लें। अब दोनों ही साइड का हम लोग क्या करते हैं दोस्तों स्क्वायर रूट, तो हमें प्राप्त होगा AC इक्वल टू कितना अंडर रूट 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से AC की जो वैल्यू मिली वो कितना अंडर रूट 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं कि साइन ए और कॉस ए का मान प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं। तो साइन ए के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, साइन ए के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, और बात करेंगे हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना है दोस्तों, तो हाइपोटेनस अभी हम लोग निकालें AC की वैल्यू कितनी दी गई है अंडर रूट 4 माइनस 2 अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अब हम लोग कॉस की वैल्यू को फाइंड किया जाएगा। तो कॉस A इक्वल टू, तो कॉस के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब आधार बटे कड़। ठीक है दोस्तों, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आधार बटे कड़, तो बेस की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों 1 अपॉन हाइपोटेनस की बात करेंगे तो हाइपोटेनस मतलब AC। ठीक है दोस्तों, तो AC की वैल्यू कितनी दी गई अंडर रूट 4 माइनस 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया कितना 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा कि साइन ए की वैल्यू प्राप्त हो गई है और कॉस ए की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू कितना अंडर रूट 2 अपॉन 4। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो साइन ए की वैल्यू है हमारा कितना अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू कॉस ए की बात करें तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अंडर रूट 2 माइनस 1 का गुणा किसमें 1 में, मतलब अंश का अंश में करते हैं, तो अंश का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, और हर का हर में मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, अगर हर का हर में गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो टर्म्स यहाँ है वही टर्म्स यहाँ भी है। ठीक है, दोनों ही क्या है रूट में है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे अगर हम अंडर रूट एक्स हो और अंडर रूट एक्स हो तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होता है केवल एक्स। ठीक है दोस्तों, कितना प्राप्त होता है केवल एक्स।
तो सेम उसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये कितना है अंडर रूट 4 माइनस 2 अंडर रूट 2 और ये भी कितना है अंडर रूट 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो जैसे इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, केवल और केवल 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ दोस्तों दिया गया है अंश में अंडर रूट 2 माइनस 1, मतलब न्यूमिनेटर कितना है अंडर रूट 2 माइनस 1 और डिनोमिनेटर हर कितना है हमारा 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो हम लोग डिनोमिनेटर मतलब हर में से 2 अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, 2 अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे। तो आप ये कहेंगे कि सर 4 के पास तो 2 अंडर रूट 2 है नहीं, लेकिन हम 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 2 आता है। तो यहाँ से अब हमें 2 अंडर रूट 2 कॉमन मिल गया, कितना 2 अंडर रूट 2 कॉमन मिलेगा और बचेगा कितना अंडर रूट 2। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर अंडर रूट 2 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में से यहाँ से हम लोग कितना 2 अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे। तो जैसे ही हम लोग 2 अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो 2 अंडर रूट 2 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बचेगा अभी, क्योंकि जहाँ से हम लोग 2 अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो वहाँ कितना बचेगा अंडर रूट 2। तो ये हमें प्राप्त हो गया अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, माइनस अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम लोगों ने कितना 2 अंडर रूट 2 तो कॉमन ले चुका है, तो बचेगा कितना 1। ठीक, तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 1। अब अंडर रूट 2 माइनस 1 से अंडर रूट 2 माइनस 1 कैंसिल, तो हमें प्राप्त हो गया कितना 1/2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम अंश और हर में मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही हम लोग अंडर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम लोग अंडर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो अंश का अंश में गुणा करेंगे तो कितना अंडर रूट 2 और हर का हर में अगर हम गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2, और 2 का मल्टीप्लाई अगर 2 में होगा तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें राइट हैंड साइड हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी हमारा दोस्तों सॉल्व हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।